गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत। चलिए, परसेंटेज का सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कंसेप्ट 1-1.5 घंटा लग जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखकर बैठना है। जैसे कंसेप्ट खत्म होगा फिर इजी क्वेश्चन से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चन तक हम सॉल्व करते हुए चलेंगे आगे। चलिए, अभी कंसेप्ट का अभी परसेंटेज का जो कंसेप्ट को हम लोग डिटेल रूप में समझने के लिए कोशिश करते हैं। परसेंटेज, टॉपिक का नाम है परसेंटेज। अभी मैं इसका कंसेप्ट नंबर कंसेप्ट नंबर 1। अभी मैं लिख रहा हूं परसेंट। परसेंट परसेंट को मैं ऐसे संधि विच्छेद कर रहा हूं, पर प्लस सेंट, पर प्लस सेंट। और इस पर का मतलब है, पर का मतलब है इंग्लिश में आउट ऑफ, और हिंदी में इसको कहते हैं में, या हम लोग लिख सकते हैं में से, ऐसे भी लिख सकते हैं। हिंदी में मतलब है में या में से। और ये जो सेंट का मतलब है, सेंट का मतलब है 100। सेंट का मतलब है 100। अभी अगर हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में ऐसे डायरेक्शन में दे रहा हूं, हिंदी में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, यानी 100 में या 100 में से, ऐसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे उसका डायरेक्शन मैं ऐसा दे रहा हूं, आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 इसका मतलब है 100 में। और इसी को, ये जो आउट ऑफ, इसी को हम लोग ऐसे एक बट्टे, एक डिवाइडेड बाय या बट्टे के द्वारा सूचित करते हैं। क्योंकि ये जो पर और सेंट दोनों मिलाजुला अवस्था में है, इसीलिए हम दोनों को मिलाजुला के अवस्था में लिखेंगे। क्योंकि यहां थोड़ा जगह नहीं हो रहा है, मैं इधर इस साइड लिख रहा हूं। जैसे कि ऐसा लिखेंगे बट्टे 100 या डिवाइडेड बाय 100। फिर इसको, इस बट्टे 100 को हम लोग और भी शॉर्टकट कर देंगे, जैसे कि इस सिंबल के द्वारा शॉर्टकट कर दिए। इसका मतलब भी हो गया 100 में, इसका मतलब भी हो गया 100 में, और ये परसेंट का मतलब हो गया 100 में। चलिए, मैं इस सब को, मैं दोबारा इस सब को मैं हटाता हूं, फिर दोबारा मैं लिखता हूं। जैसे कि आपको फिलहाल पता हो गया
परसेंट, परसेंट का मतलब हो गया बट्टे 100 यानी 100 में, दैट इज इक्वल टू ये सिंबल परसेंट वाला सिंबल। तो ये तीनों का मतलब क्या हो गया, ये तीनों का मतलब हो गया 100 में, 100 में, या इंग्लिश में हो गया आउट ऑफ 100, 100 में। चलिए फिर मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं ऐसा, परसेंट यानी बट्टे 100 यानी परसेंट वाला सिंबल से लिख रहा हूं। और ये तीनों का मतलब अभी आप लोग को फिलहाल बता दिया, यानी 100 में, या इसको इंग्लिश में ऐसा कहेंगे आउट ऑफ 100। अभी ये जो परसेंट लिखा हूं उसके सामने मैं लिख दिया एक्स परसेंट, एक्स से पुट किया, उस हिसाब से एक्स को मैंने यहीं पे लिख रहा हूं एक्स बट्टे 100, या यहीं पे लिख रहा हूं एक्स परसेंट। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है 100 में एक्स, या एक्स आउट ऑफ 100 यानी 100 में एक्स। क्लियर? मैं इसको पूरी तरह हटा रहा हूं, फिर कुछ आगे की ओर मैं लिखूंगा। जैसे कि उसको मैंने ऐसा लिख दे रहा हूं, एक्स परसेंट को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे पीसी, दैट इज इक्वल टू एक्स बट्टे 100, दैट इज इक्वल टू एक्स परसेंट, दैट इज इक्वल टू एक्स परसेंट। अभी एक्स के जगह हम लोग कुछ भी संख्या ले सकते हैं। मान के चलो मैं यहीं पे लिखूंगा, एक्स के जगह मैं लिखूंगा 5 पीसी। 5 पीसी का मतलब हो गया 5 बट्टे 100, दैट इज इक्वल टू 5%, ये सिंबल 5%। उसी तरह कुछ भी लिख सकते हैं 3 पीसी, 3 पीसी का मतलब हो गया 3 बट्टे 100, दैट इज इक्वल टू 3%। और एक संख्या उसी तरह मैं लिख रहा हूं, मान के चलो लिखा 20 पीसी। 20 पीसी का मतलब हो गया, यानी 20% का मतलब हो गया 20/100, दैट इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20%। यानी कभी भी अगर लिखेगा 20 पीसी या 20%, इसका मतलब 20/100, या अगर ऐसा भी लिखेगा 20%, इसका मतलब है 20/100। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। मान के चलो मैं यहीं पे लिख रहा हूं 20%। आपको तो पता चल गया, हम 20% को ऐसा लिखेंगे 20/100, 20/100, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर 20 के द्वारा 100 को काटेंगे तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 20% इज इक्वल टू 1/5, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं 20/100, ये जो एक टाइप का भिन्न आप लोग देख रहे हैं, इस भिन्न में ऊपर वाला संख्या को अंश कहते हैं यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाला संख्या को कहते हैं डिनोमिनेटर यानी हार कहते हैं। और इसी हार को कहा जाएगा
ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। और इसी अंश को कहा जाएगा परसेंट वैल्यू। उसी तरह यहां भी 5 को कहा जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है उसको कहा जाएगा ओरिजिनल नंबर। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ON। और ऊपर जो मैं लिखा हूं अंश को, उसी को कहूंगा परसेंट वैल्यू। उसको कहेंगे हम लोग परसेंट वैल्यू। इसको हम ओरिजिनल, ये जो डिनोमिनेटर को यानी हार को हम ओरिजिनल नंबर क्यों कहेंगे और उसको परसेंट वैल्यू क्यों कहेंगे, अभी मैं और भी क्लियर कर दे रहा हूं। अभी देखिए, अगर हम लोग 100 का 20% निकालेंगे तो आंसर में कितना आएगा, यानी परिणाम या रिजल्ट आएगा 20। उसी तरह अगर 5 का 20% हम लोग निकालेंगे तो उस जो भी रिजल्ट में आएगा उसी को कहेंगे परसेंट वैल्यू। जिसका भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, जिसका भी हम लोग परसेंट निकालते हैं, जिस संख्या का हम परसेंट निकालते हैं, उसी संख्या को हम लोग कहते हैं ओरिजिनल नंबर। और परिणाम स्वरूप, रिजल्ट स्वरूप जो कुछ भी आता है उसको कहते हैं हम लोग परसेंट वैल्यू। उसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके लिख रहा हूं। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, 100 का जाने गुणा 100 का 20% इज इक्वल टू 20। 100 का 20% इज इक्वल टू 20। उसको भी उसी हिसाब से लिखते हैं यहीं पर, उसको भी ऐसा हम लिख रहे हैं कि 5 का 20% इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो इधर वाला, यानी इधर वाला जितना संख्या है, ये जो संख्या जिसका हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं, ये सारे संख्या को हम लोग ओरिजिनल नंबर कह रहे हैं। और उत्तर में जो संख्या सब आया उसी को हम कह रहे हैं परसेंट वैल्यू, परसेंट वैल्यू। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे की और भी बढ़ते हैं। इसको मैं हटाता हूं। मैं अभी लिख रहा हूं, जैसे कि 100 का 100% या 100 का 100% इजिकल टू कितना आएगा ना। यहां देखिए 100 गुणा 100% मतलब 100/100। फिर भी मैं कर देता हूं, देखिए 100 इंटू 100 अपन में 100 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू परिणाम में कितना आया ना 100 आया। उसी तरह मान के चलो मैं यहीं पे लिख रहा हूं 200 लिख रहा हूं और उसका 100% में निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो उत्तर में कितना आएगा ना 200 लिखा इंटू 100/100, तो 100 कैंसिल इज इक्वल टू 200 आ गया। उसी तरह मान के चलो और एक संख्या में लिख रहा हूं 300 का मैं 100% निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो उत्तर में कितना आएगा
300 इंटू 100 अपन में 100 100 कैंसल, दैट इज इक्वल टू 300। तो यही से कंक्लूजन निकालता है। देखिए यहां 100 का 100% निकाल रहे हैं, 100 आ गया। 200 का 100% निकाल रहे हैं, 200 आ गया। यहां भी देखिए 300 का 100% निकालने के लिए कोशिश किए, वही संख्या आ गया 300। तो क्या कंक्लूजन निकालता है न, कंक्लूजन यही आता है, दुनिया में चाहे कोई भी संख्या हो, आप जो जो संख्या सोच सकते हैं, अगर उसी संख्या का 100% हम निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो खुद वही संख्या आ जाता है। इसका मतलब कोई भी संख्या वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, चलिए फिर और एक कंसेप्ट में आप लोग को सिखा रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 यह है कि किसी भी संख्या का हम लोग 1% को निकालेंगे, और वो भी मैं आप लोग को दो तरीका में सिखाऊंगा। मान के चलो एक संख्या मैंने लिया, चलो वो संख्या है 200। एक संख्या मैंने लिया 200 और उसका हम लोग 1% को निकालेंगे। 1% को निकालेंगे। मैं इसको दो तरीका में आप लोगों को सिखाऊंगा। एक तरीका है फंडामेंटल वे। एक तरीका है एकदम फंडामेंटल वे में सिखाऊंगा। दूसरा थोड़ा सा शॉर्टकट कर दूंगा, शॉर्टकट वे में सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल वे में सीखते हैं। सवाल क्या है न, किसी भी संख्या का 1% को ज्ञात करना है, और यहां मैं एक संख्या में लिया हूं 200 और उसका 1% को ज्ञात करना है। ऐसा लिखेंगे 200 का 1%, या इसको हम इंग्लिश में ऐसा लिख सकते हैं 1% ऑफ 200। इसको चलो हम एक्सपांड करते हैं, ऐसे लिखेंगे 200 का मतलब है गुणा, 1% का मतलब है 1/100। तो यह डबल जीरो, यहां डबल जीरो कैंसिल हो गया, आया कितना ना, आया 2। ये हो गया फंडामेंटल वे। तो हम लोग को पता चल गया कि फंडामेंटल वे में ये जो 200 का 1% आएगा 2। चलिए इसको शॉर्टकट वे में हम लोग सीखते हैं। वही है, सवाल है 200 का 1% को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे नहीं, ये जो 200 लिखा हूं, हम लोग राइट साइड से आएंगे, और वो भी राइट साइड से आने के समय 2 डिजिट, यानी पहला डिजिट है राइट साइड से 0 है, सेकेंड डिजिट है, सेकेंड डिजिट भी 0 है। 2 डिजिट को छोड़ने के बाद हम लोग एक डेसिमल लगा देंगे, एक दशमलव लगा देंगे। तो अभी जो संख्या आप लोग को दिख रहा है, अभी जो संख्या दिख रहा है 2, यही हो गया 200 का 1%, 200 का
1%। मान के चलो मैं एक संख्या ऐसा ले रहा हूं, मान के चलो संख्या मैं ले रहा हूं 348 और उसी का जानी गुणा 1% में निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूं। देखिए फंडामेंटल वे में ऐसा लिखा हूं, तो आंसर में कितना आएगा ना 3.48 आएगा, क्योंकि देखिए नीचे 2 जीरो है, इसीलिए ये जो संख्या है, ये जो है ओरिजिनल नंबर, उसमें क्या करेंगे ना राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़कर, जैसे कि 8 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, उसके बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, तो ये आ गया उत्तर में 3.48। और उसी का शॉर्टकट में करेंगे, चलिए यहीं पे वही संख्या लिख रहा हूं 348 और इसी का हम लोग 1% निकालेंगे। तो कैसा निकालेंगे ना, राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ते हुए आएंगे, 8 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, उसके बाद डेसिमल लगा दिया। तो आप लोग को फिलहाल कितना दिखाई दे रहा है ना 3.48। ये जो 3.48 ये हो गया 348 का 1%। मान के चलो संख्या अगर ऐसा रहेगा, मान के चलो एक संख्या लिया 5 और उसी का 1% में निकाल रहा हूं, तो कैसा होगा ना 5/100, तो आंसर में कितना आएगा ना, नीचे देखिए 2 जीरो है, तो इस संख्या सबसे पहले 5 लिखें, फिर राइट साइड से जब आएंगे हम लोग एक डिजिट तो 5 लिखे, दूसरा में 0 लिखा, उसके बाद में पॉइंट लगा दिया, तो ये जो आप लोग को दिख रहा है 0.05, ये हो गया 5 का 1%। उसी तरह मान के चलो मैं शॉर्टकट में ही पे लिख रहा हूं, शॉर्टकट में हम लोग निकालेंगे 5% का 1% निकालेंगे। तो कैसा करेंगे ना, राइट साइड से वही है 2 डिजिट को छोड़िए, सबसे पहले मैं 5 को छोड़ा, उसके बाद क्योंकि इस 5 से पहले कोई डिजिट नहीं, तो हमको 0 का सहारा लेना पड़ेगा। मैं 0 लिखा, 2 डिजिट हो गया, बस 2 डिजिट छोड़ने के बाद एक डेसिमल लगा देंगे। ये जो फिलहाल आप लोग को दिखाई दे रहा है 0.05, ये हो गया 5 का 1%। चलिए थोड़ा इससे भी आगे और भी बढ़ते हैं। आप लोगों को 1% दोनों वे में, फंडामेंटल वे और शॉर्टकट वे में सिखा दिया। अभी मान के चले कभी कभी ऐसा भी रहता है 2% निकालो, 3% निकालो, 7% निकालो, 12% निकालो, 23% निकालो, इस प्रकार का जब रहेगा तो हम कैसा निकालेंगे। चलिए वही है, कोई एक संख्या हम चुन लेते हैं, मान के चलो संख्या है 200 और इसका हम लोग 3% निकालेंगे या 7% निकालेंगे या 12% निकालेंगे। ऐसे आप चाहे कितने भी परसेंट निकालिए उस संख्या का। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे 3%, 7%, 12%। 3%, 7%, 12% निकालने से पहले उसी संख्या का हम लोग 1% को निकालेंगे। अभी आप लोग को सिखा दिया 200 का 1%, वो भी शॉर्टकट वे में सिखा दिया। 200 का 1% कितना आ जाएगा, आप लोग राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ते हुए आइए, कितना आ गया 2, ये आ गया 200 का 1%। जैसे 1% आ जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे न, जैसे क्वेश्चन का डिमांड हो रहा है 3% को ज्ञात करो, हम सिर्फ क्या करेंगे, ये जो 1% आ गया उसके साथ हम लोग 3 गुणा कर देंगे, तो उत्तर में कितना आ जाएगा 6। ये जो 6 आया ये आ गया 200 का
3% यानी 3%। उसी तरह हमको 7% निकालना है 200 का, तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग 200 का 1% निकाल लेंगे। जैसे 200 का 1% आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है 7% को ज्ञात करो, तो उसी 1% जो आ गया उसके साथ हम लोग 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उत्तर में कितना आ गया ना 14। ये जो 14 आ गया ये हो गया 200 का 7%। उसी तरह मान के चलो 200 का 12% को निकालेंगे, तो क्या तरीका होना चाहिए ना, सबसे पहले हम 200 का 1% को निकालेंगे। जैसे वो आ जाएगा हम लोग 12 के द्वारा मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं। 200 का 1% आ जाएगा, यही आएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 12 के द्वारा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आ जाएगा 24। ये जो 24 आ गया ये हो गया 200 का 12%। क्लियर? मुझे जहां तक लग रहा है आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का 10% को कैसे निकालेंगे। चलिए मैं इसको हटाता हूं। चलिए कोई एक संख्या ले रहा हूं मैं, चलिए वही संख्या ले लेता हूं। चलिए 200 मैंने ले लिया, और हम लोग कितना निकालेंगे 200 का 10% सबसे पहले निकालेंगे। जैसे 10% सीख जाएंगे निकालने का तरीका, फिर उसके बाद और भी कुछ सीखेंगे। चलिए अभी इसका भी मैं दो तरीका आप लोग को सिखा रहा हूं। एक हो गया फंडामेंटल वे, दूसरा हो गया शॉर्टकट वे। चलिए फंडामेंटल वे में सबसे पहले सीखते हैं। मैं लिख रहा हूं 200 का 10%, या इंग्लिश में ऐसा भी लिखेंगे 10% ऑफ 200। चलो इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करते हैं। 200 मैंने लिखा, फिर का मतलब है गुणा, यानी इंग्लिश में ऑफ का मतलब है गुणा। फिर 10% को हम ऐसा लिख रहे हैं 10/100। अब यहां देखिए 00 और यहां 00 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 20। यही 20 जो आएगा, चलते हम लोग यही 20 शॉर्टकट वे में निकालते हैं। मैंने लिखा 200, और जब 10% हमेशा याद रखिए आप लोग कि जब हम लोग 10% निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे ना, राइट साइड से एक डिजिट को छोड़कर हम लोग एक डेसिमल लगा देंगे। अभी आप लोग को कितना दिखाई दे रहा है ना, अभी आप लोग को 20 दिखाई दे रहा है। ये जो 20 आया ये 200 का आ गया 10%। क्लियर? मान के चलिए और एक संख्या में ले रहा हूं, मान के चलो लिया 352, और इसी का 10% हम लोग निकालेंगे। कितना आ जाएगा आंसर में न 35.2, यानी 35.2 यही आएगा। उसको हम लोग शॉर्टकट वे में निकालेंगे। 352 का हम लोग निकालेंगे 10%। हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से आएंगे, एक डिजिट को छोड़कर हम लोग एक डेसिमल लगा देंगे। तो अभी आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा है, अभी आप लोग को दिखाई दे रहा है 35.2। तो ये हो गया 35.2, ये 352 का 10%।
मान के चलो और एक संख्या में ले रहा हूं, सिर्फ 2 ले रहा हूं, सिर्फ 2 मैं ले रहा हूं, और इसी का 10% को हम ज्ञात करेंगे। तो यहां 0 0 कैंसिल हो गया, यानी आ गया 2/10। तो आंसर में कितना आ जाएगा? 0.2। ये हो गया फंडामेंटल वे में। चलिए उसको शॉर्टकट वे में निकालते हैं। 2 लिखा मैंने, जैसे मैं आप लोग को बता के आ रहा हूं कि 10% निकालने के समय राइट साइड से एक डिजिट को हम लोग छोड़ दिए और उसके बाद हम पॉइंट बिठा दिए। तो अभी कितना दिख रहा है? अभी कितना आप लोग को दिख रहा है? 0.2। ये जो 0.2 दिख रहा है ये हो गया 2 का 10%। क्लियर? अभी चलिए हम लोग, जैसे कि कभी कभी ऐसा रहता है 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, यानी 10 का गुणज, 10 का मल्टीपल टाइप का जो पूछता है उसको निकालने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए मैं इसको हटाता हूं। वही है किसी एक संख्या, चलो मैं दोबारा समझा रहा हूं। मान के चलो यहीं पे मैं 200 ले रहा हूं और यहीं पे मैं निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि 20% निकालेंगे 200 का, या 60% निकालेंगे, या 80% निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, 200 का 10% निकालेंगे। 10% कितना ना? 20। 10% यानी 20। और जैसे वो कह रहा है कि 20% निकालो 200 का, हम क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग सिर्फ 2 गुणा कर देंगे। तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा ना? 20 × 2 दैट इज इक्वल टू 40। ये जो 40 आया ये हो गया 200 का 20%। उसी तरह मान के चलो 200 का हम लोग 60% निकालेंगे। तो सबसे पहले 200 का हम लोग निकालेंगे 10%। 10% कितना आ जाएगा? 20। और जब वह 60% निकालने के लिए कह रहा है, हम सिर्फ 6 के द्वारा गुणा कर देंगे। दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ना? 120। उसी तरह मान के चलो 80% हमको निकालना है। सबसे पहले 200 का हम 10% निकालेंगे, और जब 80% निकालने के लिए कह रहा है फिर हम लोग क्या करेंगे ना, उसको 8 के द्वारा गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 160। बस इसी तरह हम लोग आगे 10 का जो भी गुणज पूछेगा, यानी 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, ऐसा जो भी पूछेगा 10 का गुणज टाइप का, हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग यूज कर सकते हैं। नहीं तो 1% के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको हटाता हूं। कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 में हम यही पढ़ेंगे कि एक फ्रैक्शन यानी एक भिन्न को कैसे परसेंटेज में बदलेंगे। सबसे पहले चलो जानते हैं भिन्न दिखने में कैसा होता है और भिन्न को कैसा लिखा जाता है। भिन्न आमतौर से a/b के रूप में होता है, इसी रूप में होता है, a/b के रूप में। यानी ऊपर वाले संख्या को हम कहेंगे हार, ऊपर वाले संख्या को कहेंगे न्यूमरेटर यानी अंश, और नीचे वाले संख्या को कहेंगे डिनोमिनेटर यानी हार कहेंगे।
जैसे कि देखिए मैं एक उसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, P/Q लिख रहा हूं। ये एक भिन्न हो गया। और इसको परसेंट में हम लोग कैसे बदलेंगे? परसेंट में बदलने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, P/Q जो भिन्न है उसके साथ सिर्फ 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए और बगल में एक परसेंट सिंबल लगा दीजिए। ये आपका परसेंटेज में बदल गया। जैसे कि चलिए एक संख्या लेंगे 3/4, ये एक भिन्न है और इसको हम लोग परसेंट में बदलना है। तो क्या करेंगे न, 3/4 को हम लोग 100 के द्वारा गुणा कर देंगे और बगल में एक लगा देंगे परसेंट सिंबल। ये परसेंटेज में परिवर्तन हो गया। अगर यहां से आप लोग काट कूट के लिखोगे तो क्या होगा, 4 के द्वारा 100 को काटिए तो आ जाएगा 25, दैट इज इक्वल टू 75%। चलिए और थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल में लेता हूं। मैं इसको हटाता हूं सबसे पहले। जैसे कि मान के चलिए मैं ले रहा हूं 3/5, ये एक भिन्न में लिया, फ्रैक्शन लिया और इस फ्रैक्शन को मैं परसेंट में बदलूंगा। तो कैसे क्या करूंगा ना, 3/5 इंटू 100। तो 100 को 5 के द्वारा काटिए तो कितना आ जाएगा 20, दैट इज इक्वल टू 20×3 = 60%, यानी 3/5 इज इक्वल टू 60%। उसी तरह मैं और एक भिन्न को ले रहा हूं, मान के चलिए 7/20 मैंने लिया और इसी को मैं भिन्न में बदलूंगा, इसी को मैं परसेंट में बदलूंगा। तो क्या करूंगा ना, 7/20 को मैं 100 के द्वारा मल्टीप्लाई करूंगा। तो अभी 20 के द्वारा 100 को काटिए, 20×5 100, 7×5 35, 35%। बस इसी तरह भिन्न को हम लोग परसेंट में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे का कंसेप्ट फिर पढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे लेस देन 1 फ्रैक्शन और ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शन किसको कहेंगे, यानी एक से छोटी वाला भिन्न और एक से बड़ी वाला भिन्न किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और इसी से हम लोग सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक से छोटी वाला भिन्न या लेस देन 1 फ्रैक्शन। लेस देन 1 फ्रैक्शन, यानी एक से छोटी वाला भिन्न किसको कहते हैं। मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं 3/5। ये 3/5 एक फ्रैक्शन में लिया, यानी 3 यहां न्यूमरेटर में है और 5 यहां डिनोमिनेटर में है। 3 है न्यूमरेटर और 5 हो गया डिनोमिनेटर। और इसमें देखिए, इस फ्रैक्शन में देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जहां आप लोग देखोगे, जिस भिन्न में आप लोग को दिखाई देगा कि न्यूमरेटर यानी अंश हार से छोटा है, तो उस प्रकार की जो भिन्न को हम लोग कहेंगे एक से छोटी वाला भिन्न, यानी लेस देन 1 फ्रैक्शन। क्लियर हो गया।
जैसे कि और एग्जांपल ले रहा हूं, मान के चलो मैं यहीं पे लिख रहा हूं 5/7। यहां देखिए 5 इज लेस देन 7, 5 7 से छोटा है, यानी अंश हार से छोटा है। तो इस प्रकार की जो भिन्न है इसको हम कहेंगे एक से छोटा वाला भिन्न या लेस देन 1 फ्रैक्शन। और एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान के चलिए मैं लिया 8/9। इस भिन्न को देखिए, इस भिन्न में 8 इज लेस देन 9, यानी अंश में है 8 और हार में है 9, और 8 9 से छोटा है, यानी अंश हार से छोटा है। इसीलिए इस प्रकार की जो भिन्न है इसको भी कहते हैं लेस देन 1 फ्रैक्शन, यानी एक से छोटा वाला भिन्न है। चलिए फिर हम लोग पढ़ेंगे एक से बड़ी वाला भिन्न। एक से बड़ी वाला भिन्न यानी ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शन, यानी एक से बड़ी वाला भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। चलिए उसी प्रकार हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं 13/9। यहां देखिए 13 9 से बड़ा है, यानी अंश के स्थान पर, यानी न्यूमरेटर के स्थान पर 13 है और डिनोमिनेटर के स्थान पर 9 है। जहां आप लोग देखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है, तो उस प्रकार का जो भिन्न को हम कहेंगे एक से बड़ी वाला भिन्न कहेंगे। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया 7/5 लिया। इसमें देखिए अंश के स्थान पर 7 है और हार के स्थान पर 5 है, और यहां देखिए अंश हार से बड़ा है। इसीलिए इस प्रकार की जो भिन्न को भी कहेंगे एक से बड़ी वाला भिन्न, यानी ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर? चलिए इससे आगे थोड़ा फिर पढ़ेंगे। जब किसी भी संख्या को एक से छोटी वाला भिन्न के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आता है, चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान के चलिए एक संख्या ले रहा हूं 200 में ले रहा हूं। एक 200 में ऐसा एक संख्या में चुन लिया, आप लोग भी किसी संख्या को चुन सकते हो। और मैं एक लेस देन 1 भिन्न को भी चुन रहा हूं। जैसे कि मान के चलो मैं ऐसा लिया 3/4, एक लेस देन 1 वाला फ्रैक्शन लिया, लेस देन 1 वाला फ्रैक्शन लिया, एक से छोटी वाला फ्रैक्शन लिया। और देखते हैं जब एक संख्या को एक लेस देन 1 वाला फ्रैक्शन से या एक से छोटी वाला भिन्न के, एक से छोटी वाला भिन्न के द्वारा गुणा करते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है। 200 मैंने लिखा और उसको 3/4 के द्वारा मैंने गुणा कर दिया। अभी चलो देखते हैं। 4 पंचे 20 यानी 50, 50 गुणा 3 यानी आ गया 150, यानी 150 आ गया। फिर देखिए और कोई संख्या ले रहा हूं, मान के चलो मैंने 100 लिया और उसी को मैं 3/4 के द्वारा गुणा कर दिया। वही लेस देन 1 वाला भिन्न के द्वारा मैं गुणा किया। अभी देखते हैं उत्तर में क्या आएगा। 4 के द्वारा अगर 100 को काटूंगा तो आएगा 25,
तो 25 गुणा 3 यानी आ गया 75। क्लियर। मैं और एक संख्या ले रहा हूं, मान के चलो संख्या है, मैंने लिया 800 और उसी को वही एक से छोटी वाला भिन्न के द्वारा यानी 3/4 के द्वारा मैं गुणा कर रहा हूं। देखता हूं रिजल्ट में क्या आएगा। न 4 20 जो 80 यानी 200, सॉरी हाँ, ओह सॉरी यानी 200 आ गया और 200 गुणा 3 कितना आ जाएगा यानी 600। तो यहीं से क्या सीखने को मिला हम लोगों को? यहीं से हम लोग को यह सीखने को मिला, जब किसी संख्या को एक से छोटी वाला भिन्न के द्वारा हम गुणा कर रहे हैं तो उत्तर में उसी संख्या से छोटा और कोई संख्या आ रहा है। यहां देखिए 200 को 3/4 के द्वारा गुणा किया, आ गया देखिए 150 यानी 200 से छोटा आ गया। यहीं पे लिख रहा हूं 150 इज लेस देन 200। यहां भी देखिए 100 को मैं 3/4 जो है एक से छोटी वाला भिन्न के द्वारा गुणा किया और उत्तर में कितना आ गया? उत्तर में आया 75 यानी छोटा संख्या आया, 100 से छोटा आया। मैं यहीं पे लिख देता हूं 75 इज लेस देन 100। यहां भी देखिए 800 को मैं 3/4 के द्वारा गुणा किया और उत्तर में कितना आ गया? न 600 आया, यानी 600 भी देखिए 800 से छोटा है। तो यही कंक्लूजन निकालता है, कोई भी संख्या हो, अगर उसी संख्या को एक से छोटी वाला भिन्न के द्वारा गुणा किया जाता है तो उत्तर में हमेशा ओरिजिनल संख्या से एक छोटा संख्या आएगा। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अभी फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जब एक से बड़ी वाला भिन्न के द्वारा किसी भी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर में क्या आएगा, देखते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करके। मान के चले संख्या है, वही मैंने 200 लिया और एक से बड़ी वाला भिन्न मैं एक ले रहा हूं 5/4 ले रहा हूं। ये हो गया एक से बड़ी वाला भिन्न, यानी ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शन है। अभी देखते हैं, चलिए जब 200 को ग्रेटर देन 1 वाला फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर में क्या आता है। 200 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5/4 के द्वारा। चलिए इसको काटिए, 4 पंचे 20, सॉरी यानी 50 आ गया यहां। तो आंसर में कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। और ये जो 250 ये 200 से बड़ा है। उसी तरह मैं और एक संख्या ले रहा हूं, मान के चलो मैंने लिया यहां 800 और उसी 800 को मैं 5/4 के द्वारा मैं गुणा कर रहा हूं तो उत्तर में कितना आएगा? देखिए 4 से कटे तो आएगा 20 यानी 200। 200 गुणा 5 यानी कितना आ गया? 1000। अभी देखिए जो उत्तर आया 1000 वो 800 से बड़ा है।
उसी तरह अगर मान के चले मैं और कोई संख्या लूंगा, मान के चलो मैं यहीं पे ले रहा हूं 160, और उसी को मैं 5/4 के द्वारा गुणा कर रहा हूं। देखिए क्या हो रहा है, 4 से काटिए इसको, 4 × 16 यानी 40, 4 × 5 = 20 यानी 200। ये जो 200 आया ये 160 से बड़ा है। देखिए 200 को जब मैं 5/4 यानी 1 से बड़ा वाला भिन्न के द्वारा गुणा किया तो आ गया 250, और 250 देखिए 200 से बड़ा है। उसी तरह जब 800 को 5/4 के द्वारा गुणा किया आ गया 1000, और 1000 देखिए 800 से बड़ा है। और उसी तरह जब 160 को 5/4 के द्वारा गुणा किया तो आंसर में आ गया 200, और 200 160 से बड़ा है। तो यह क्या कंक्लूजन निकालता है? न कंक्लूजन यही निकालता है, किसी भी संख्या को अगर 1 से बड़े वाला भिन्न के द्वारा गुणा किया जाता है तो उत्तर में जो भी संख्या आएगा तो वो ओरिजिनल संख्या से बड़ा ही आएगा। ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। क्लियर? चलिए अभी हम लोग कंसेप्ट नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। कंसेप्ट नंबर 5 जो है, मैं एक प्रकार का सवाल लिखूंगा, लेकिन वो सवाल से हम लोग कुछ फार्मूला भी निकालेंगे, और उसी फार्मूला को हम लोग आगे चलकर सारे क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। चलिए वो सवाल में लिखता हूं, ए सेल्समैन increases or decreases oblique decreases the value of a book which cost 50 rupees, which cost 50 rupees by 20%, then find the increased or decreased value of that book। ये सवाल ये लिखा है, ए सेल्समैन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ ए बुक व्हिच कॉस्ट 50 रुपीज बाय 20%, देन फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ दैट बुक। ये मैं इंग्लिश में लिखवा दिया, इंग्लिश में मैं लिख दिया, अभी मैं इसको हिंदी में डिस्क्राइब कर रहा हूं। एक दुकानदार ने 50 रुपया वाली जो किताब का कीमत को 20% बढ़ा देता है या घटा देता है, तो फिर यह पूछ रहा है
कि बढ़ाने के बाद किताब का क्या कीमत होगा या घटाने के बाद किताब का क्या कीमत होगा, ये है सवाल। तो अभी इसको हम लोग 3 तरीका में निकालेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको समझाता हूं। पहला तरीका में सबसे पहले देखिए किताब का कीमत, किताब का कीमत कितना दे रखा है ना, 50 रुपया दे रखा है। फिर उसके बाद कह रहा है, मान के चलो यहीं पर हम लोग लिख रहे हैं 20% मान के चलो किताब का प्राइस को बढ़ा रहा है। और ऐसे भी तो पूछा है ना किताब का प्राइस को 20% भी घटाओ। लेकिन चलिए हम लोग सबसे पहले 20% बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद देखते हैं किताब का कीमत कितना आता है। बस आप लोगों को हमेशा 2 सवाल करना है इसमें। सबसे पहले इसी को देखते हुए सवाल करिए। ये जो परसेंट लिखा ना 20%, यहीं पे आप लोग एक सवाल करिए। ये जो 20% हम लोग निकालेंगे, किसका निकालेंगे, ये आप लोग का रास्ता थोड़ा आसान कर देगा, सॉल्व करने के लिए आसान कर देगा। जैसे हम लोग ऐसे सवाल करेंगे, 20% जो निकालेंगे किसका निकालेंगे ना। परसेंट हमेशा, परसेंट जो ज्ञात करते हैं, परसेंट हमेशा हम किसी संख्या का निकालते हैं। जैसे कि यहाँ 20% निकालो कह रहा है, 20% निकालेंगे, किसका निकालेंगे ना, 50 का। 50 एक संख्या है, उसी का 20% निकालेंगे। ये मैं जो बता रहा हूं आपको पहला तरीका बता रहा हूं। चलो 50 का 20% को निकालो। 20% निकाल दिए किसका ना, 50 का। 50 का 20% निकाल दिए। फिर ये जो सिंबल में लिखा हूं, एरो टाइप का जो लिखा हूं ऊपर की तरफ, मतलब 20% बढ़ रहा है, ये जो बढ़ रहा है। फिर यहीं से सवाल करो, एरो को देखते हुए सवाल करो, कहां से बढ़ाएंगे। इसका मतलब पहले से कोई एक संख्या है और उस संख्या से हम लोग आगे बढ़कर चलेंगे, मतलब आगे जोड़ते हुए चलेंगे। तो वो संख्या कौन सा है, वो संख्या है 50, यानी किताब का प्राइस। वहीं से आगे बढ़कर चलेंगे, अर्थात 50 प्लस 50 गुने 20%। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ना, 50 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 20/100। तो 50 के द्वारा 100 को काटो 2, 2 के द्वारा 20 को काटो 10। तो 50 प्लस 10 कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये जो तरीका मैंने यूज किया हूं, ये हो गया एकदम फंडामेंटल तरीका, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। धीरे धीरे हम लोग यहीं से एक फार्मूला निकालेंगे और उसी फार्मूला के द्वारा आगे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये पहला तरीका मैंने सिखाया। अभी दूसरा तरीका सिखा रहा हूं। इसी फंडामेंटल तरीका को यूज करते हुए मैंने दूसरा तरीका के माध्यम से हम लोग इसको भी निकालेंगे। चलिए दूसरा तरीका है, वही है मैं लिखा जैसे कि 50 का 20% निकाल दिए, फिर बढ़ा रहे हैं उसको, 50 से आगे चलते हैं, ऐसा ही लिखा। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, देखो दोनों जगह पे 50 है, मैं 50 को कॉमन ले आया।
ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा ना 1 प्लस 20%, दैट इज इक्वल टू 50 गुणा 1 प्लस 20/100, दैट इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट भी कर सकता हूं लेकिन इसीलिए नहीं कर रहा हूं, कुछ स्टूडेंट ऐसा भी है उनका फंडामेंटल बड़ा मुश्किल है, बेसिक चीज बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि वो लोग भी सीखें। फिर मैंने लिखा 50 गुणा 100 गया एलसीएम, फिर यहां 100 आया यानी 100 एकम 100 प्लस 20, फिर मैंने इसको ऐसा लिखा 50 गुणे 120/100। यही से आप लोग को मैं कुछ सिखा रहा हूं। जैसे देखिए फाइनली हम लोग का इतना आ गया 50 गुणा 120/100। हम इसी स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करेंगे या इसी स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करेंगे। ये जो देखो ये स्ट्रक्चर कहां से आया, ये स्ट्रक्चर फंडामेंटल जो शुरुआत में जो कंसेप्ट समझाया था फंडामेंटल वे में, वहीं से ये आ गया। आगे स्टूडेंट को सिर्फ इसी को यूज करना। मान के चलो किताब का कीमत है 50 रुपया, मैंने 50 लिखा, फिर कह रहा है कि 20% बढ़ाओ, फिर क्या करेंगे गुणा, जितना परसेंट बढ़ाएंगे 100 के साथ में उतना जोड़ दिया, 100 प्लस 20 कर दिया और बट्टे में 100 कर दिया, यानी 50 गुणा 120/100 हो गए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 50 के द्वारा 100 को काटिए 2 के द्वारा 120 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो पहले फंडामेंटल हुआ में भी 60 आया था। तो चलिए इसको और थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं और इसी प्रैक्टिकल से आप लोग लिखने का तरीका पूरा सीख जाओगे। मान के चलो किताब का कीमत है 60 रुपया और हमको 30% इसका प्राइस को बढ़ाना है, तो कैसे लिखेंगे शॉर्टकट वे में, बस सबसे पहले लिखिए 60 किताब का प्राइस को लिखिए, फिर गुणा लिखिए, फिर जितना परसेंट बढ़ा रहा है 30% बढ़ा रहा है ऐसा लिखिए, 100 के आगे 30 जोड़िए और बट्टे में कर दीजिए 100, दैट इज इक्वल टू 60 गुणे 130/100, 0 0 0 0 कट गया, 13 6 78। क्लियर। उसी तरह मान के चलो किताब का कीमत है, मान के चलो यहीं पे किताब का कीमत तो 60 रहने दीजिए, मैं यहीं पे बढ़ा रहा हूं 20% बढ़ा रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले किताब का प्राइस लिखिए कितना 60, 20% अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे ना 100 के आगे 20 जोड़िए और बट्टे में 100 लिखिए, दैट इज इक्वल टू 60 गुणा 120/100, 00 00 यहां कैंसिल, आ गया 12 6 72। मान के चलिए और थोड़ा सा मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान के चलिए किताब का कीमत है 80 रुपया और हमको 25% बढ़ाना है इसका प्राइस को, तो हम कैसा लिखेंगे ना, डायरेक्ट ऐसा लिखिए, सबसे पहले किताब का प्राइस को लिखिए,
फिर क्योंकि 25% बढ़ाना है तो 100 के आगे उतना जोड़िए, यानी 25 जोड़िए, बट्टे में 100 कर दीजिए। डेट इज इक्वल टू कितना हो गया ना, 80 गुणा 125 बट्टे में 100। 20 से कटिए, 20 चौ 80, 20 पंचे 100, फिर 5 से कटिए, 25 पंचा 125, 25, हाँ, तो कितना के देखिए, 20 से कटे 20 चौ 80, 20 पंचे 100, फिर 5 से कटे 125 को कितना आ गया ना 25, फिर 25 चौ आ गया 100, 25 गुणा 4 आ गया 100। क्लियर हो गया। मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान के चलिए हम लोग को यहीं पे 40% बढ़ाना है, तो कैसा लिखेंगे? अभी तो मुझे लग रहा है आप लोग काफी सीख गए होंगे। अभी डायरेक्ट लिखते हैं। किताब का प्राइस लिख दिया 80, गुणा कितना करूंगा, कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं, 40% बढ़ा रहे हैं, तो लिखिए 140 बट्टे में 100 लिखिए। फिर 0000 काटिए, 14 * 112। तो जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग इस तरीका में लिखने के लिए सीख गए। चलिए इसका हम लोग थर्ड प्रोसेस भी सीखेंगे। वही है अभी इसका थर्ड प्रोसेस सीखेंगे। वही है, किताब का प्राइस है, मान के चलो वही है 50 रुपया है, और हम लोग कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं ना, 20% बढ़ा रहे हैं। ये जो 20% बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, इसी से हम लोग दो कैलकुलेटिंग फिगर निकालेंगे। एक कैलकुलेटिंग फिगर लेंगे हम लोग 100, और दूसरा लेंगे 120। क्यों 120 लेंगे? क्योंकि 20% हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसलिए 100 से आगे 20 जोड़ कर लिख रहे हैं। दूसरा आ गया कैलकुलेटिव फिगर 120। और जब सवाल में ऐसा लिख दिया, किताब का कीमत है 50 रुपया और 20% इसका वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग का दिमाग में ऐसे ही आ रहा होगा, जब 20% हम लोग बढ़ा रहे हैं, किताब का प्राइस नो डाउट 50 रुपया से तो ज्यादा आने वाला ही है। कम में तो बेचेगा नहीं, या सेम प्राइस में तो बेचेगा नहीं, 50 से ज्यादा प्राइस में बेचेगा। यानी अभी जो भी अमाउंट आएगा वो 50 से बड़ा संख्या आएगा। तो दिमाग में ये बिठा लीजिए कि 50 से बड़ा संख्या आने वाला है। तो परिणाम में ओरिजिनल संख्या से जो बड़ा आएगा, कैसा आएगा ना, हम लोग थोड़ी देर पहले ये पढ़े कि ओरिजिनल संख्या को, कोई भी संख्या को एक से बड़ी वाला भिन्न के द्वारा अगर गुणा किया जाता है तो परिणाम में हमेशा एक बड़ा संख्या आएगा। चलिए सबसे पहले ये जो दो कैलकुलेटिंग फिगर हम लोग निकाल लिए, 100 और 120, इन दोनों को लेकर हम लोग एक फ्रैक्शन बनाएंगे, एक भिन्न बनाएंगे, और वो भिन्न एक से बड़ा वाला भिन्न होना चाहिए। यानी इसमें अंश को हर से बड़ा बनाना ही पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? चलिए अंश के रूप में 120 को मैंने लिया और हार के रूप में 100 लिया। अभी देखिए अंश में आ गया 120, हार में आ गया 100।
यानी अंश हर से बड़ा हो गया। जब अंश हर से बड़ा हो गया यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो उसको हम कहेंगे एक से बड़ी वाला भिन्न। और इसी एक से बड़ी वाला भिन्न के द्वारा, यही जो एक से बड़ी वाला भिन्न के द्वारा हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 50 को अभी मल्टीप्लाई करते हैं 120 बट्टे 100 के द्वारा। तो अभी डबल जीरो, यहां डबल जीरो है, कैंसिल कर दीजिए। उत्तर में कितना आ गया? 12 पंचे 60। वही आंसर है कि नहीं? फिर चलिए और भी कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। मान के चलिए किताब का कीमत मैं 30 रुपया लिखा और हमको 25% इसका प्राइस को बढ़ाना है। बस इसी फ्रैक्शन मेथड में करेंगे। क्या करेंगे? चलिए सबसे पहले दो कैलकुलेटिंग फिगर लेंगे। एक तो हो जाएगा 100 और दूसरा हो जाएगा 125, क्योंकि यहां बढ़ रहे हैं, 25% बढ़ रहे हैं, 100 से आगे 25 चलेंगे। दूसरा हो गया 125। और जब बढ़ा के बेच रहे हैं तो नो डाउट ये जो किताब का कीमत है 30 रुपया, यहां से ज्यादा बड़ा संख्या एक आएगा, ज्यादा अमाउंट एक आएगा। तो दिमाग में जब ये सेव हो जाता कि जो भी आंसर में आएगा वो 30 से बड़ा संख्या आएगा, तो बड़ा संख्या को लाने के लिए क्या करेंगे ना, एक से बड़ी वाला भिन्न हमको चाहिए। और जो दो कैलकुलेटिंग फिगर आया है, इन दोनों को लेकर हम लोग एक से बड़ा वाला भिन्न बनाएंगे। चलिए न्यूमरेटर में रखिए 125 और डिनोमिनेटर में रखिए 100। ये हो गया एक से बड़ा वाला भिन्न। और इसी भिन्न को हम लोग 30 के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे। तीस के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 25 पंचे 125, 25 चो 100, फिर 2 से कटेंगे 15, फिर 2 से कटेंगे 2, आ गया कितना? 15 पंचा 75 बट्टे 2, यानी कितना आ जाएगा? 37.5। क्लियर? 37.5। ये जो 37.5 आ गया, ये देखिए 30 से बड़ा है कि नहीं? 30 से बड़ा है। फिर चलिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं इसको। मान के चलो किताब का कीमत है 200 रुपया और हम लोग बढ़ाएंगे 20%, हम लोग बढ़ाते हैं और इसी फ्रैक्शन मेथड में करेंगे। तो क्या होना चाहिए यहां कैलकुलेटिंग फिगर? एक होना चाहिए 100 और दूसरा होना चाहिए 120। क्योंकि बढ़ा के बेच रहे इसलिए अमाउंट हमेशा 200 से ज्यादा आएगा। जैसे ये दिमाग में आ गया कि 200 से ज्यादा आएगा, बस तुरंत हम लोग एक फ्रैक्शन बनाएंगे जो से एक से बड़ा वाला, जो से मतलब जो एक से बड़ा वाला होना चाहिए। तो एक से बड़ी वाला कैसे बनाएंगे? न्यूमरेटर को बड़ा करिए 120 बट्टे 100, ये हो गया एक से बड़ी वाला भिन्न हो गया। और इसी एक से बड़ी वाला भिन्न के द्वारा 200 को मल्टीप्लाई करेंगे। 200 इंटू 120 बट्टे 100,
डबल जीरो कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 240 आया। अभी देखिए अमाउंट में कितना आ गया ना, 240 आ गया। क्लियर? मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग काफी हैबिचुएटेड हो चुके होंगे, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और यहीं पर फिर हम लोग घटाने वाला भी सीखेंगे, यहीं पर हम लोग घटाने वाला भी सीखेंगे। थोड़ा सा जितना बढ़ाने वाला मैं पहले कर देता हूं, उसके बाद फिर घटाने वाला सिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट तरीका हम लोग ऐसे सीखते हैं। किताब का कीमत कितना था ना, किताब का कीमत था 50 रुपया, और कितना परसेंट हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, 20% बढ़ा रहे हैं। जो आप लोगों को मैंने सिखाया था 10% वाला, 10% कैसे एक संख्या का निकालते हैं, जो सिखाया था उसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। जैसे इसको देखते हुए 20%, भाई किसका 20% ना, 50 का 20%। 50 का 20% कितना आएगा बोलिए, 50 का 20% कितना आएगा ना, मैं सिखाया हूं आपको। किसी भी संख्या का 20% यानी 10 की गुणज निकालने से पहले सबसे पहले इसका 10% को ज्ञात करिए। तो 10% कितना आएगा, राइट साइड से एक डिजिट को छोड़कर आइए, तो आ गया 10% यानी 5। तो 20% कितना आएगा, जहां 20% 20 दिख रहा है, सिर्फ आप लोग उसको 2 से गुणा कर दीजिए, यानी आ जाएगा 10। यह आ गया 50 का 20% यानी 10। फिर कह रहा है कि 20% बढ़ाओ। भाई 20% कहां से बढ़ाएंगे ना, पहले कोई एक संख्या है वहीं से बढ़ाएंगे, वहीं से जोड़ेंगे। तो पहला जो संख्या कितना है ना, पहला जो संख्या है वो है 50। 50 के साथ 10 जोड़ दो तो आंसर में कितना आ गया, 60। यानी किताब का फिलहाल जो कीमत है 60 रुपया है। ये हो गया जो लास्ट वाला यानी 4th वे में सिखा दिया। चलिए इसी प्रकार हम लोग घटाने वाला भी सीखेंगे। मैं जहां प्लस किया था वहीं पे माइनस करेंगे। चलिए फिर भी करते हैं। सबसे पहला तरीका में मान के चलो किताब का कीमत कितना दे रखा है, 50 रुपया दे रखा है, और कितने परसेंट घटाएंगे ना, 20% घटाएंगे। मैं यहीं पे सिंबल भी लिख दिया हूं, एरो को नीचे की ओर कर दिया हूं क्योंकि हम घटाएंगे इसीलिए। चलिए सबसे पहला तरीका में बस इसी को आप लोग पकड़ लीजिए और इसी को सवाल करिए। भाई 20% किसका, उन्होंने जवाब में दे देगा हाँ किसी एक संख्या का 20%। वो संख्या कितना है ना, यहीं पे दे रखा 50, उसी का 20%, उसी का हम लोग 20% ऐसा लिख दिए। फिर कह रहा घटाओ, 20% जो आ गया घटाओ। यहीं पे सवाल करोगे कहां से घटाएंगे ना, एक संख्या से घटाएंगे। वो संख्या कौन है ना, वही 50 से। 50 से घटाओ मतलब 50 से माइनस करो। अभी कितना आएगा ना, 50 के द्वारा 100 को काटे, 50 दुने 100, 2 के द्वारा 20 को काटा 10, दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू आ गया कितना, 40। यानी 20% घटाने के बाद कितना कीमत आ गया, 40 आ गया। ये हो गया हमारा जो फंडामेंटल यानी बेसिक वे से हो गया, जो हम लोग स्कूल में पढ़े थे। अभी थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग जो स्पीड प्रोसेस में
जो फार्मूला हम निकाले थे उस हिसाब से इसका भी फार्मूला निकाल देंगे जब घटाने वाला सिचुएशन आएगा। सिर्फ यहां माइनस करना है। चलिए बताता हूं। सेकेंड वाला तरीका वही है, किताब का कीमत है 50 रुपया और 20% हम लोग घटाएंगे। कैसे करेंगे ना, 50 का मैं 20% निकाल दिया, फिर घटाएंगे करो तो 50 से उतना घटा दो। बस ये जो पहला प्रोसेस में जो किए उसी को मैंने यहीं पे लिखा, लेकिन फिलहाल मैं इसको काट नहीं रहा हूं, यहीं से एक उसी टाइप का फॉर्मूला निकाल रहा हूं जैसे हम लोग 20% बढ़ाने के समय निकाले थे, उसी टाइप का मैं निकालूंगा यहाँ। तो नेक्स्ट में क्या होगा ना, 50 में कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 20/100 ऐसा लिखा। इसको काटिए मत, उसको ऐसा रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, 50 गुणा एलसीएम आ जाएगा 100, तो 100 एकम 100 माइनस 20। बस इसी को हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। फिर आगे भी आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 50 गुणे 100 से 20 जाएगा कितना, 80/100। इसको भी थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए, आप लोग यहां तक सीख गए, तो कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे। देखिए, मैं इसको हटा रहा हूं, यहां तो जगह नहीं हो रहा, मैं इसको हटा रहा हूं। वही है, किताब का कीमत कितना है, 50 रुपया था और 20% हम लोग घटा रहे हैं। कैसे लिखेंगे ना, सीधा लिखिए किताब का प्राइस, मतलब जहां से हम घटेंगे, जिसको घटाएंगे सबसे पहले वो संख्या लिखिए। लिख दिए हम लोग 50 और 20% घटाएंगे तो कैसा लिखेंगे ना, 50 के बाद गुणा लिखिए, उसके बाद जितना घटाएंगे 100 से उतना माइनस करिए। यानी 20% घटा रहे हैं तो 100 माइनस 20 लिखिए, उसके बाद अपन में लिखिए 100। क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ना, 50 गुणे 100 से 20 जाएगा कितना, 80/100। यानी 50 गुणे 100, 2 से 80 को काटिए तो आ जाएगा 40। अभी 20% घटने के बाद कितना आ गया, 40 आ गया। चलो और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, और थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए, किताब का कीमत है 60 रुपया और हम लोग वही है 20% मान के चलिए घटाएंगे। तो कैसे लिखेंगे ना, सबसे पहले 60 लिखिए, फिर गुणा लिखिए, जितना परसेंट घटाएंगे 100 से उतना माइनस करिए। अगर 20% घटा रहे हैं तो 100 से उतना माइनस करिए, 100 माइनस 20 लिखिए, बट्टे में 100 लिखिए। तो कितना आ गया ना, 60 गुणा 80/100, 20 चो 80, 20 पंचे 100, 5 से घटिए 12, यानी 12 चो 48, 48 रुपीज आ गया। मैं सिर्फ देखिए, ये तो आप लोग आराम से कर लोगे ये जो कैलकुलेशन, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये जो लिखने का तरीका, ये जो चीज, ये लिखने का तरीका को प्रैक्टिकल करा रहा हूं ताकि आप लोग हैबिचुएटेड हो जाए। मान के चलिए, फिर यहीं पे लिख रहा हूं, किताब का कीमत है, मैं लिख दिया 80 रुपया, और हम लोग
मान के चलिए 60% हम लोग घटाएंगे, 60% घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे ना। सबसे पहले लिखिए 80, फिर गुणे में जितना परसेंट घटाएंगे 100 से उतना माइनस कर दीजिए। 100 से 40, अगर 60 को माइनस करवाएं तो कितना होगा ना 40 होगा। फिर बट्टे में लिखिए 100, तो यहां डबल जीरो कट कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 8 चो 32 रुपया हो गया। क्लियर। मान के चलो और एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान के चलो वही किताब का कीमत है 70 रुपया, 70 रुपया, और मैं यहां 90% घटा रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए 70 गुणा, यहां जितना परसेंट घटा रहे हैं 100 से उतना माइनस कर दीजिए, तो 100 से 90 जाएगा कितना 10 बटे में 100, तो यहां डबल जीरो कट गया, तो आ गया कितना 7 रुपया आ गया। क्लियर। बस इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए इसके बाद में फिर वो जो फ्रैक्शन वाला मेथड में सिखाता हूं। मान के चले किताब का कीमत वही है जो प्रश्न में था 50 रुपया, सॉरी 50 रुपया, और हम लोग 20% क्या करें ना घटा रहे हैं। हम लोग 20% घटा रहे हैं और फ्रैक्शन वाला मेथड को यूज करेंगे। बस दो कैलकुलेटिंग फिगर ले रहा हूं। एक कैलकुलेटिंग फिगर ले रहा हूं 100 और दूसरा कैलकुलेटिंग फिगर लूंगा, क्योंकि यहां घटा रहे हैं तो 100 से नीचे आऊंगा। 20% घटा रहा हूं तो 100 से 20 माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा 80 आएगा। तो ये दो कैलकुलेटिंग फिगर आ गया। अब इस सवाल को दोबारा सुनिए। किताब का कीमत 50 रुपया है और वो 20% घटा के बेचना चाहता है, तो जब घटाएगा क्या 50 रुपए में बेचेगा? नहीं, 50 से कम में बेचेगा। दिमाग में आ गया कि 50 से कम वाली एक वैल्यू आएगा, यानी 50 से छोटा वाला एक संख्या आएगा, यानी ओरिजिनल संख्या से छोटा ही आएगा। तो ये छोटा संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ओरिजिनल संख्या से छोटा संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे ना। सबसे पहले हमको एक लेस देन 1 फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। चलिए लेस देन 1 फ्रैक्शन बनाते हैं। न्यूमरेटर को छोटा करते हैं, डिनोमिनेटर को बड़ा करते हैं। तो मैंने लिखा 80/100। यही जो दो कैलकुलेटिंग फिगर है, इन्हीं दो को लेकर मैं एक लेस देन 1 वाला फ्रैक्शन बना दिया। 80/100 हो गया, और ये जो 80/100 हो गया, एक से छोटा वाला भिन्न हो गया, और इस एक से छोटी वाली भिन्न के द्वारा मैं 50 को गुणा करूंगा। अभी देखिए 50 दूने 100, 2 से 80 को काटिए, कितना आ गया 40। उत्तर में आ गया 40। ये जो 40 आया अमाउंट, ये 50 से छोटा है कि नहीं? छोटा है। चलिए और थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, और थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। मान के चलिए किताब का कीमत वही है 80 रुपया मैंने लिया, और यहां हम लोग मान के चलो 60% घटा रहे हैं। वही फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करेंगे। दो कैलकुलेटिंग फिगर लेंगे। एक लेंगे 100
और दूसरा कितना होगा ना, 100 से नीचे आएंगे, 100 से 60 माइनस करेंगे तो कितना होगा 40। क्योंकि यहां 60% घटा के बेच रहे हैं, यानी कुछ प्रतिशत घटा के बेच रहे हैं, यानी किताब का अमाउंट हमेशा ओरिजिनल अमाउंट से कम आएगा। एक छोटा सा संख्या आने वाला है, तो छोटा सा संख्या आने से पहले हमको एक लेस देन 1 फ्रैक्शन बनाना है, इसी दो कैलकुलेटिंग फिगर को लेकर। तो चलिए बनाते हैं। तो 40/100 ये हो गया लेस देन 1 वाला फ्रैक्शन है, और इसी 40/100 के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसी 80 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 80 इंटू 40/100। अभी ये डबल जीरो कैंसिल कर दिए, तो आंसर में कितना हो गया 8 चौक 32। तो देखिए जब 32 आया वो 80 से छोटा है, यानी घटा के बेचा उन्होंने। तो आगे जो सवाल में हम इसी प्रोसेस को यूटिलाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा ना, हम बहुत जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और एक प्रोसेस बच गया, उसको भी बता देता हूं। वही है, किताब का कीमत मान के चलिए वही है जो क्वेश्चन में था, उसी को ले रहा हूं 50 रुपया, और 20% हम लोग उसका कीमत को घटा रहे हैं। देखते हैं, सबसे पहले जैसे कि इसी को सवाल करिए, 20% हम किसका निकालेंगे ना, 20% उसी किताब का प्राइस का निकालिए। किताब का प्राइस कितना 50, और उसका 20% निकालिए। 20% निकालने से पहले क्या करेंगे ना, उसका 10% निकालेंगे। 10% आ गया ये 5, और जब 20% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20% यानी उसी संख्या को जो 5 आ गया उसी को हम 2 के द्वारा मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर। फिर कह रहा है 20% जो आया फिर उसको घटाइए। कहां से घटाएंगे ना, किताब का जो मूल प्राइस है वहां से घटाएंगे, यानी 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया ना 40। बस इस प्रोसेस से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और कुछ बच गया कंसेप्ट में, उसको पढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 5, कंसेप्ट नंबर 5। मैं 2 सवाल लिख रहा हूं और 2 सवाल में हम कंपेयर करके देखेंगे। पहला सवाल में लिख रहा हूं 20% ऑफ 50, यानी 50 का 20%। और दूसरा मैं लिख रहा हूं कि व्हाट परसेंट इज, व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 50, व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ what percent of 20 is 20 of 50। सॉरी मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको। what percent is 20 of 50। ये दोनों को थोड़ा कंपेयर करेंगे।
देखो यहाँ भी 20 है, यहाँ 50 है, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ भी 20 है, वहाँ भी 50 है, लेकिन यहाँ 20 के साथ परसेंट लगा हुआ है, यहाँ 20 के साथ परसेंट नहीं लगा है, या पूछा कि यहाँ परसेंट में पूछ रहा है, और यहाँ ऑलरेडी परसेंट में दे रखा है, नंबर में पूछ रहा है, संख्या में पूछ रहा है। अभी देखते चले, ये तो बड़ा आसान है, जो पहला वाला जो सवाल लिखा हूं 20% ऑफ 50 कितना होगा, यानी 50 का 20% कितना होगा, ये तो बड़ा आसान सवाल है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 20% यानी 20/100, और ऑफ का मतलब हो गया गुणा 50। अभी उत्तर में कितना आ जाएगा, 50 के द्वारा 100 को काटो 2 से ये 20 को काट दिया 10, ये आ गया 10। ये तो बड़ा आसान था, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन यहीं पे स्टूडेंट बड़ी फंसते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, कैसा लिखेंगे, कैसे निकालेंगे। चलिए अभी सेकेंड वाला जो मैं लिखा हूं 20%, व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 50, इसको हम सीखते हैं। इसको मैंने क्या किया, सिर्फ इसी को मैं चुन रहा हूं और इसी में 2 पार्ट कर दे रहा हूं। और इस पार्ट में देखिए, एक पार्ट हो गया ऑफ वाला पार्ट, हिंदी में कहेंगे का वाला पार्ट, यानी मे वाला पार्ट या में से वाला पार्ट या देन वाला पार्ट, और बाकी हो गया संख्या वाला पार्ट यानी नंबर वाला पार्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको, ये जो पार्ट को हम कहेंगे क्या, का वाला पार्ट या ऑफ वाला पार्ट या मे वाला पार्ट या में से वाला पार्ट, और बाकी को कहेंगे नंबर वाला पार्ट। जहां ऐसे दिखेगा आप लोग क्या करोगे, जो का वाला पार्ट या मे वाला पार्ट या ऑफ वाला पार्ट या में से वाला पार्ट, उसको हमेशा बट्टे के नीचे लिखोगे। कैसा लिखोगे ना, बट्टे के नीचे लिखोगे। और बाकी जो पार्ट बच गया, ये जो नंबर वाला पार्ट बच गया, इसको क्या करोगे ना, बट्टे के ऊपर लिखोगे, ऐसा। तो अभी आप लोग देखिए, ये एक फ्रैक्शन आ गया कि नहीं, ये एक भिन्न आ गया कि नहीं, भिन्न आ गया। और मैं इससे पहले आपको बताया हूं, हम लोग फ्रैक्शन को या भिन्न को परसेंट में कैसे बदलेंगे ना, जब भिन्न या परसेंट दिखेगा, इसको परसेंट में बदलने के लिए हम लोग सिर्फ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और बगल में एक परसेंट सिंबल दे देंगे, बस। आ गया कितना, इसको काटिए 50 से 100 को काटिए 2, आ गया कितना ना 40% आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ चुका होगा। इसको, ये जो सेंटेंस व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 50, इसको हम लोग दूसरे तरीका में भी लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं दूसरा तरीका में लिखता हूं। वही है, दूसरा वाला तो था, मैं वही लिखता हूं। व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 50, यही था। इसको मैं इस तरीका से भी लिख सकता हूं। व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 20, यानी 50 का कितने प्रतिशत, इसका मतलब है 50 का कितने प्रतिशत 20 के बराबर है। उसको घुमा फिरा कर मैंने ऐसा इस हिसाब से लिख दिया। अभी तो आसान हो जाएगा और भी। व्हाट के जगह हम लोग एक्स लिख सकते हैं, परसेंट के जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, ये परसेंट सिंबल दे सकते हैं। ऑफ के जगह मैं गुणा लिख सकता हूं, 50 के जगह 50 लिखो, और ईज के जगह इक्वल लिख दीजिए, और 20 को फिर 20 लिखिए, यानी 50 का कितने प्रतिशत 20 के बराबर है, ये आ गया। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा लिखेंगे x परसेंट यानी x/100 गुणा, सॉरी x लिखेंगे, मैं 5 लिख दिया गलती से,
ऐसा लिखेंगे x बटे 100 गुणा 50 इज इक्वल टू 20। तो 50 के द्वारा 100 को काटिए कितना 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 2 चला जाएगा 20 के साथ गुणा होने के लिए, तो कितना हो जाएगा 40। क्लियर? यानी 50 का कितने प्रतिशत 20 के बराबर है ना, 50 का 40% 20 के बराबर है। क्लियर? तो हमारा जो कंसेप्ट परसेंट टॉपिक का खत्म हो चुका है। अगला जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे, और क्वेश्चन हमारा सबसे पहला आसान क्वेश्चन रहेगा, और धीरे धीरे आसान क्वेश्चन से हम लोग डिफिकल्ट की ओर बढ़ेंगे, और इसको हम लोग बड़ी इजी वे में सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, आज इतना ही है। धन्यवाद। देखें तो